हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और वंशानुक्रम से। और सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है बालक के। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा बी आंसर, सिर से पैर की ओर होती है ना जो दिशा है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। आप वीडियो को ना पॉज कर लिया करो। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक व मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। ऑप्शन है परिमार्जिता का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो 212 में आंसर सही हो जाएगा सी आंसर, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ठीक है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, या विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो जो विकास का सिद्धांत नहीं है, लास्ट में ज़रूर बताइएगा डियर, आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो 213 में आंसर राइट हो जाएगा डी आंसर की विकास जो है मशीनी प्रक्रिया है, ये सिद्धांत नहीं है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, या विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर्स को देख लीजिए। आंसर राइट हो जाएगा कि विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर्संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती, या विकास हमेशा रेखीय होता है। तो विकास का जो सिद्धांत है वो हमें बताना है। तो आंसर राइट हो जाएगा कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, सी आंसर यहाँ पर राइट है। कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो 216 में आंसर राइट हो जाएगा बी आंसर, विशिष्ट के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, क्योंकि विकास का जो सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। तो बी आंसर जो है, जो नेगेटिव में पूछा है। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ऑप्शन है विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, या विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो 217 में आंसर राइट हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही है कि विकास जो है एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। सी आंसर यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, या व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो जो संबंधित नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और डियर, मेरा एक पर्सनल चैनल भी है, स्टडी विद दीक्षा राठौर, सर्च कर लीजिएगा स्टडी विद दीक्षा राठौर, वहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो ऑन यूट्यूब। ओके, तो इसका आंसर जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो वो है बी आंसर, वर्गीकरण का सिद्धांत। बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है?
सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। अगला जो ऑप्शन है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं, या सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि जो एक सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो जो कथन सही है विकास के बारे में, सी आंसर सही होगा कि विकास जो है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया से होता है, या प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो जो कथन गलत है विकास के सिद्धांतों के बारे में, तो देख लीजिए इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा। तो ए बिल्कुल सही है कि विकास जो है एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ये कथन जो है गलत है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों या विकास की दर। 222 में बताइए। तो एक दूसरे से भिन्न होते हैं व्यक्तिगत शिक्षार्थी विकास की दर में। डी आंसर राइट है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता या अनुक्रमिकता। तो जो सिद्धांत नहीं है तो वो है प्रतिवर्ती। बी आंसर राइट है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर्संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट। तो इंडिविजुअली डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, ऐसा निम्न के संचालन के कारण होता है। ऑप्शन है भेदभाव सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत, सेफ्लोकॉर्डल सिद्धांत या प्रॉक्सीमोडिस्टल सिद्धांत। जब बच्चा घसीट कर चलता है ना, तो सबसे पहले अपना सर उठाता है ना, सर उठाने में सक्षम होता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? सेफ्लोकॉर्डल सिद्धांत। ठीक है, सी आंसर सही है। रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। सामान्य से विशिष्ट तक, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सीमोडिस्टल या भाग से संपूर्ण तक यानी पार्ट टू होल। तो 226 में आंसर राइट हो जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक है, सी आंसर राइट है। अगला जो क्वेश्चन है, विकासात्मक दिशा का सिद्धांत सम्मिलित करता है मस्तकाधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, ए और बी दोनों, या न तो ए न ही बी। तो विकासात्मक दिशा का नियम जो है सम्मिलित करता है 227 में राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक या स्थायिक। तो आनुवंशिकता को जो है स्थायिक है ना, स्थिर जिसको कहते हैं सामाजिक संरचना माना जाता है। डी आंसर यहाँ पर राइट है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बी आंसर यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम सही नहीं है? तो जो सही नहीं है तो आप ना वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, जो कथन सही नहीं है तो सी आंसर सही हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। सी आंसर यहाँ पर राइट है, जो सही नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकती क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। या लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से ही इस प्रकार के होते हैं। तो किस कथन से आप सहमत हैं? तो सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। ज़्यादा लड़के जो है आर्ट में ज़्यादा अच्छी होती हैं, अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के जो हैं आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, है ना। तो ये आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं, तो सी आंसर यहाँ पर राइट है। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौण। तो ये स्थिर यानी स्थायिक सामाजिक संरचना माना जाता है। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। क्षैतिज, लंबरूप, क्षैतिज और लंबरूप दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 233 में आंसर राइट हो जाएगा, क्षैतिज और लंबरूप। सी आंसर बिल्कुल राइट है। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा डैश के नियम के कारण होता है। पृथक्करण, विविधता, प्रभुत्व या प्रतिगमन। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर, विविधता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो 235 में आंसर राइट हो जाएगा। तो ये है आंखों का रंग, आई कलर। तो सी आंसर राइट है। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या इनमें से सभी। तो 236 में आंसर राइट हो जाएगा, ए आंसर, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं, XX, XP, XY या CX। लड़का पैदा होने के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं तो वो है आपका XY। ठीक है। यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है, YY, XY, XX या BY। तो 238 में आंसर राइट हो जाएगा, XY। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। 239 में आंसर राइट हो जाएगा, डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है। और ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में डैश गुणसूत्र होते हैं। XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र या X गुणसूत्र। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। ठीक है डियर, यहीं पर आपको YouTube में ही आपको इसका आंसर देना है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप मेरे व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।